કેમ છો? મજામાં? જય શ્રી કૃષ્ણ. So today we start the journey of 11th science. तो पहले तो हम ये देखेंगे कि सिलेबस में कौन से चैप्टर है, किस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है और आज कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, यू ऑल क्लियर द बोर्ड एग्जाम ऑफ 10th क्लास. सो आपने जो भी ग्रुप रखा हो, ए ग्रुप या बी ग्रुप, या आप डॉक्टर बनना चाहे या इंजीनियर बनना चाहे, लेकिन फिजिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट दोनों ग्रुप में पढ़ना होगा. तो बायोलॉजी वालों को ऐसा नहीं है कि मैथ्स फॉरगेट करना है, मैथ्स को याद रखना है, क्योंकि मैथ्स इज द फंडामेंटल लैंग्वेज टू एक्सप्रेस द फिजिक्स. अगर फिजिक्स को हम एक्सप्लेन करना है, हम उसका एक्सपीरियंस तो कर सकते हैं, लेकिन हमें एक्सप्लेन करना है तो हमें मैथ्स की जरूरत पड़ेगी. तो ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी रख लिया तो अब मैथ्स आएगा ही नहीं, क्योंकि फिजिक्स में तो हर टॉपिक में मैथ्स आएगा. तो कुछ दिक्कत नहीं होगी, जहां पे भी कुछ प्रॉब्लम होगी हम वहां पे समझाएंगे, आपको सोल्व कराएंगे, वो थियरी एक्सप्लेन कर देंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी 11th साइंस फिजिक्स की. तो फर्स्ट हम देखेंगे हमारे सिलेबस में कौन से चैप्टर है, ठीक है, उन चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है और आज कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे. तो दैट 11th साइंस फिजिक्स, हमारे पास दो पार्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. तो हमें 11th और 12th साइंस में फिजिक्स के दो पार्ट लर्न करने हैं. तो पार्ट 1 में फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड. अब फिजिकल वर्ल्ड ये चैप्टर बहुत ही आसान है. ये चैप्टर आपको खुद घर पे रीड करना है. इसमें से कुछ नॉमिनल 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो ये चैप्टर आपको खुद प्रिपेयर करना है. ये खुद क्यों प्रिपेयर करना है? क्योंकि आपको थोड़ा इंटरेस्ट जगेगा. वाई विल दिस सब्जेक्ट फिजिक्स. 8th 9th 10th में क्या था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इंक्लूडिंग था. अब जब 11th साइंस आपने रखा है तो तीनों सब्जेक्ट सेपरेट हो गए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थोड़ा इंटरेस्ट लाना पड़ेगा दैट व्हाट इज फिजिक्स. तो फिजिकल वर्ल्ड आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें होगा व्हाट इज फिजिक्स, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, देन फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स, कंजर्वेशन लॉ ऑफ फिजिक्स, देन आफ्टर यूनिफिकेशन. तो ये सब बात आपको फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर में लर्न करने को मिलेगी. फिजिक्स कहां तक एक्सपांड हुआ है, फिजिक्स का क्या क्या यूज है. हम किचन से लेकर स्पेस तक सभी जगह पे फिजिक्स का यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में. कहीं पे अगर हमें पता ना हो तो भी हम फिजिक्स का यूज करते हैं. तब ओल्ड बुक में तो एक अच्छा सा सेंटेंस था, फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंस. तो ये चैप्टर आपको खुद घर पे लर्न करना है, सो आपका इंटरेस्ट बढ़े. जो सेकंड चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर द वर्ल्ड साइंस 11 और 12. कई बार बच्चे इसे सीरियसली नहीं लेते, लेकिन यूनिट एंड मेजरमेंट इज ए वेरी मच इंपॉर्टेंट चैप्टर इन फिजिक्स. इससे इस चैप्टर से आपको पता चलेगा कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वो न्यूमेरिकल और उसके साथ एक इंडिविजुअल यूनिट के साथ बोली जाती है. अगर हम कहीं पे पोटैटो लेने गए तो हम स्पेशली यही बोलेंगे 2 kg और 5 kg पोटैटोस. और हम कहीं पे डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, हम कहीं पे जर्नी पे जा रहे हैं, तो वहां पे हम किलोग्राम का यूज नहीं करेंगे, वहां पे हम किलोमीटर का यूज करेंगे. तो यूनिट एंड मेजरमेंट फंडामेंटल चैप्टर है जो हमें आनी ही चाहिए. ठीक है, तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और हमारी जर्नी
हम इस चैप्टर से ही स्टार्ट करेंगे। देन थर्ड चैप्टर, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। थर्ड चैप्टर से हम काइनेमेटिक्स लर्न करना स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज मोशन, हाउ टू डिस्क्राइब दैट एनी पार्टिकल इज इन मोशन। देन उसके जो डिफरेंट टाइप है वो पढ़ेंगे। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये सब उसके जो काइनेमेटिक्स के इक्वेशन है वो भी हम डिराइव करेंगे। उसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी है, ये सब टॉपिक हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर में लर्न करने वाले हैं। देन फोर्थ चैप्टर है मोशन इन अ प्लेन। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ चैप्टर में यही डिफरेंट है। थर्ड चैप्टर में हम जो मोशन ऑब्जर्व करने वाले हैं वो होगी 1 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल, लेकिन फोर्थ चैप्टर में जो हम मोशन ऑब्जर्व करने वाले हैं वो होगी 3 डायमेंशनल। ये दोनों चैप्टर सिमिलर ही है, इसमें डायरेक्शन आ जाएगी। तो आप पता है, आप पढ़ चुके हो, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी भी डिस्क्राइब करनी पड़ेगी। फिर इसमें टॉपिक 2 नए इंक्लूड होंगे, सर्कुलर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये सब चीज हम फोर्थ चैप्टर में लर्न करने वाले हैं। देन फिफ्थ चैप्टर, लॉज ऑफ मोशन। थर्ड और फोर्थ चैप्टर में हम कोई भी मोशन ऑब्जर्व करेंगे तो उसके बिहाइंड का, उसके बैक कोई कौन सा रीजन है उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करने वाले। लेकिन फिफ्थ चैप्टर से हम डिस्कस करेंगे कि मोशन किस कोज के रिलेटेड है, किस फंडामेंटल या किस क्वांटिटी के रिलेटेड ये मोशन हो रही है, और उसका जो रीजन है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो लॉ ऑफ मोशन में आपको न्यूटन्स के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लॉ है वो लर्न करना पड़ेगा। वहां पे इंपल्स भी लर्न करेंगे। फिर वहां पे फ्री बॉडी डायग्राम, एफबीडी भी हम लर्न करने वाले हैं। देन 6th चैप्टर हम लर्न करने वाले हैं वो है वर्क, एनर्जी एंड पावर। सो 6th चैप्टर में हम क्या लर्न करेंगे? वर्क कैसे होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कौन सा वर्क कैलकुलेट नहीं होगा। देन आफ्टर वर्क करेंगे तो एनर्जी का यूज भी होगा। तो एनर्जी भी कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशनल, ये सब हम लर्न करेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद आएगा पावर। सो पावर का तो हम हर जगह पे यूज करते हैं, ह्यूमन में भी पावर होती है। हाँ, मेरे पास ये पावर है, मैं ये कर सकता हूँ। फिर इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट किलोवाट आवर, देन 1 हॉर्स पावर, ये सब चीज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 में। देन चैप्टर नंबर 7, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। यहाँ पे 7th चैप्टर में और एक मोशन हम लर्न करने वाले हैं, रोटेशनल मोशन। पहले हम बात करें सिस्टम ऑफ पार्टिकल की, तो यहाँ पे हम सेंटर ऑफ मास फाइंड करेंगे। 2 या 2 से ज्यादा हो तो किस तरह सेंटर ऑफ मास फाइंड किया जा सकता है। यहाँ पे हम पोजीशन वेक्टर फाइंड करेंगे। देन आफ्टर एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ मास जो पार्टिकल है उसका कैसे फाइंड किया जा सकता है, वो इक्वेशन यहाँ पे डिराइव करेंगे। फिर होगी रोटेशनल मोशन। ये ऐसी मोशन है जिसको कई बार हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन कई बार ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। ऐसे कुछ एग्जांपल है, जैसे फैन है। फैन की जो मोशन है वो रोटेशनल मोशन में आएगी, क्योंकि वो एक फिक्स्ड एक्सिस के अकॉर्डिंग अपनी मोशन, सर्कुलर मोशन कंटिन्यू करती है। तो वो जो फिक्स्ड एक्सिस है उसे हम बोलेंगे रोटेशनल एक्सिस, और जो वो मोशन है
उसे हम बोलेंगे रोटेशनल मोशन। इसमें कई चीज हम पढ़ने वाले हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह फाइंड किया जा सकता है, फिर रेडियस ऑफ गायरेशन होगा, वो किस तरह से फाइंड किया जा सकता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम डिस्क की, रिंग की, सिलेंडर है, होलो सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, स्फीयर है, होलो स्फीयर है, तो ये सब की किस तरह फाइंड की जा सकती है वो यहाँ पे लर्न करेंगे। फिर जैसे थर्ड और फोर्थ चैप्टर में हम एक्सेलरेशन, वेलोसिटी लर्न करेंगे, वैसे ही यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये सब लर्न करेंगे। यहाँ पे फिफ्थ चैप्टर में अगर हम फोर्स लर्न करेंगे तो सेवन चैप्टर में हम टॉर्क लर्न करेंगे। तो ये सब कहानी होगी सेवन चैप्टर में। देन एट चैप्टर, ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि ये चैप्टर आप पढ़ के आ चुके हो। तो ये चैप्टर होगा ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन चैप्टर, उसमें आप केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन के बारे में पढ़ेंगे। देन आफ्टर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी वैल्यू स्मॉल जी है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर ये जी में किस तरह से चेंज आता है ड्यू टू हाइट, ड्यू टू डेप्थ, ये सब हम लर्न करने वाले हैं। फिर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी लर्न करेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में बात करेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो एस्केप वेलोसिटी। अगर हमें कोई सैटेलाइट लॉन्च करना है या कोई पार्टिकल उसे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भेज देना है तो उसे कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, वो तो आपको याद है, 11.8 किलोमीटर पर सेकंड। लेकिन ये किस तरह से वैल्यू डिराइव की जा सकती है, उसकी वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है। फिर हम बाइंडिंग एनर्जी लर्न करेंगे, सैटेलाइट की बाइंडिंग एनर्जी क्या है। फिर टाइप ऑफ सैटेलाइट, मैन भी होते हैं, फिर नेचुरल भी सैटेलाइट होते हैं, कौन से सैटेलाइट कब लॉन्च किए गए, पोलर सैटेलाइट है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। तो ये सब चीज हम इस चैप्टर में लर्न करने वाले हैं। तो इसी के साथ आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा। सो अगर आप देखें तो पार्ट 1 में आपको सिर्फ 7 चैप्टर ही लर्न करने हैं। फर्स्ट चैप्टर तो सिर्फ आपको सिर्फ इंटरेस्ट के लिए रीड करना है, और उसमें जो लगे आपको कि ये बात कुछ इंपॉर्टेंट है, ये कुछ जानने लायक है, तो उसमें आपको हाईलाइट कर देनी है। तो जब भी आपको कोई एग्जाम में उसके 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाए तो आप आसानी से उसके आंसर दे सकते हो। अब बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 में आपको कई इंपॉर्टेंट और लंबे चैप्टर लर्न करने हैं। चैप्टर नंबर 9 ये होगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई सॉलिड है तो उसमें अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। तो स्ट्रेन किस टाइप का होता है, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, वॉल्यूम स्ट्रेन होता है, शियरिंग स्ट्रेन होता है। लॉन्जिट्यूडनल मीन उसकी लंबाई में चेंज हो सकता है, लंबी भी हो सकती है, लंबी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। तो लंबी होगी तो हम उसको टेंसाइल बोलेंगे, छोटी हो गई तो उसे हम कंप्रेसिव बोलेंगे। फिर वॉल्यूम चेंज किस तरह से होगा, फिर शियरिंग, उसमें हम किस तरह से किसी बॉडी का शेप चेंज कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे मॉड्यूलस इंपोर्टेंट लर्न करेंगे। मॉड्यूलस में आपको 3 मॉड्यूलस लर्न करने हैं, यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ये सब टॉपिक आपको लर्न करने हैं, ठीक है। उसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉइसन रेशियो, जिसका प्रैक्टिकल आपको 11 साइंस में सिलेबस में है, ठीक है। तो ये सब चीज हम पढ़ेंगे 9 चैप्टर में। देन चैप्टर नंबर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स। तो इस चैप्टर में हम फ्लूइड के 2 सब ब्रांचेस पढ़ने वाले हैं। एक होगा फ्लूइड स्टैटिक, जहां पे हम फ्लूइड अगर स्टैटिक मीन स्टेबल या स्टेशनरी में हो तब उस पे क्या क्या फोर्स लगता है, कौन सा प्रेशर लगता है, किस तरह से हम बोयान फोर्स, ये सब लर्न करेंगे स्टैटिक फ्लूइड में।
वहां पे हम पास्कल लॉ भी लर्न करेंगे, ठीक है। फिर दूसरा उसका पार्ट होगा डायनेमिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स, जहां पे फ्लूइड को मोशन कराएंगे, ठीक है। तो वहां पे बर्नौली इक्वेशन लर्न करेंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लर्न करेंगे, वेंचुरी मीटर लर्न करेंगे, ठीक है। फिर अगर आपने कई बार सोचा होगा कि जो बबल है, शॉक बबल, वो राउंड ही क्यों होता है, उसका जो शेप है वो राउंड ही क्यों होता है, तो यहाँ पे हम वो भी पढ़ने वाले हैं। उसका एक इक्वेशन होगा, सो इक्वेशन ऑफ ड्रॉप बबल। देन हम कैपिलरी लर्न करने वाले हैं। कैपिलरी कई बार आपने टेस्ट ट्यूब या किसी कांच के ग्लास में पानी लिया हो तो आपको पता है कि वहां पे एक मून जैसा एक शेप बनता है। वो शेप कई बार कॉनकेव या कई बार कॉन्वेक्स होता है, तो वो क्यों होता है वो यहाँ पे हम लर्न करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट चैप्टर होगा 11, थर्मल प्रॉपर्टी। ऑफ मैटर। इस चैप्टर में हम जो नेचर के 3 फिनोमिना है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसमें हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो सन है वो भी ब्लैक बॉडी है, और इसी चैप्टर में आपको पता चलेगा कि ब्लैक बॉडी को ब्लैक कलर से कुछ लेना देना नहीं है। देन हम न्यूटन्स कूलिंग लॉ भी लर्न करेंगे। अगर कि कोई चाय हम सराउंडिंग में रखेंगे तो चाय गर्म होगी तो वो अब ठंडी होती जाएगी, तो उसका रेट ऑफ कूलिंग किस तरह से फाइंड किया जा सकता है, वो सब चीज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे स्टीफन्स लॉ होगा, यहाँ पे बोल्ट्जमैन लॉ भी हम लर्न करेंगे, ठीक है। फिर 12th चैप्टर ये है थर्मोडायनेमिक्स। ये सेम चैप्टर आप केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, लेकिन दोनों के कॉन्सेप्ट स्लाइटली डिफरेंट हो गए। तो ये बात का ध्यान रखिए, जब आपको केमिस्ट्री में ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तब फिजिक्स में ना पढ़े, क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि केमिस्ट्री में वर्क डन बाय द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम कुछ डिफरेंट होगा, और फिजिक्स में वर्क डन बाय द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये सब बात अलग होगी। इस चैप्टर में हम थर्मोडायनेमिक के 0th लॉ, 1st लॉ एंड 2nd लॉ की ही बात करेंगे। जो 0th लॉ होगी वो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है, ठीक है। 1st और 2nd लॉ वो मैकेनिकल में कहीं पे यूज होता है, वो बात करेंगे। यहाँ पे हम कार्नोट इंजन भी लर्न करेंगे। फिर द कॉन्सेप्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप भी यहाँ पे लर्न करने वाले हैं हम, ठीक है। फिर वर्क कैसे फाइंड किया जा सकता है फॉर द आइसोट्रोपिक प्रोसेस, देन आइसोबारिक प्रोसेस, देन आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, ये सभी प्रोसेस के लिए वर्क किस तरह फाइंड किया जा सकता है, ये सभी चीज हम 12th चैप्टर में देखने वाले हैं। देन 13th चैप्टर काइनेटिक थियरी। अब जैसे ही हमें पता कुछ चीजें मोशन में होगी, ये भी एक मोशन का ही चैप्टर है। कुछ मोशन ऐसी है जिसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, और कुछ मोशन ऐसी है जिसे हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, जैसे कि मोशन ऑफ द एयर पार्टिकल्स। करोड़ों लाखों पार्टिकल्स हमारे सराउंडिंग मोशन में, जैसे कि मैं बोल रहा हूं, वहां पर भी जो एयर के पार्टिकल होंगे उससे फोर्स लगेगा और वो मोशन में आ जाएंगे। वो खुद अपनी एनर्जी किसी दूसरे पार्टिकल को ट्रांसफर करके उसे भी मोशन में लाएंगे। तो यहाँ पे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम लर्न करेंगे। फिर यहाँ पे उसके टाइप देखेंगे। अगर मोनो एटॉमिक कोई मॉलिक्यूल्स है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसी होगी, डाई एटॉमिक होगी तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसी होगी, ठीक है। यहाँ पे हम आइडियल गैस इक्वेशन भी लर्न करेंगे, किस तरह से वर्क होता है। फिर यहाँ पे हम फ्री मीन पाथ भी लर्न करेंगे। अगर कोई गैस मॉलिक्यूल्स मोशन में है तो उसका फ्री मीन पाथ हम किस तरह से डिराइव कर सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं, ये सब थियरी हम इस चैप्टर में लर्न करने वाले हैं। 14 और 15 चैप्टर बड़े ही इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ JEE एंड नीट। जो 14 चैप्टर हम लर्न करने वाले हैं वो होगा ओसिलेशन।
ओसिलेशन चैप्टर में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ ओसिलेशन, किस तरह से उसका इक्वेशन डिराइव होता है। ओसिलेशन हमने कई बार देखे तो है, लेकिन मैथमेटिकली उसे किस तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। फिर उसमें फोर्स किस तरह लगता है, ये सब चीज हम इसमें देखेंगे। फिर सिंपल पेंडुलम, उसका इक्वेशन भी डिराइव करेंगे सिंपल पेंडुलम का, ठीक है। इसमें दो टाइप के ओसिलेशन हम लर्न करेंगे। एक तो होगा डैम्प्ड ओसिलेशन। डैम्प्ड ओसिलेशन तो आपने देखा होगा, अगर आप कहीं गार्डन पे गए हो तो स्विंग में आपको पता है कि डैम्प्ड ओसिलेशन मींस द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन इज डिक्रीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप स्विंग पे बैठे होंगे, तो अगर आप फोर्स नहीं लगा रहे हो अपने पैर का, तो आफ्टर सम टाइम आपका स्विंग जो मोशन कर रहा है वो स्टॉप हो जाएगा। और दूसरा टाइप होगा फोर्स्ड ओसिलेशन। उसी स्विंग के मोशन को कंटिन्यू रखने के लिए हम अपने पैरों से जो फोर्स लगाते हैं वो होगा फोर्स्ड ओसिलेशन। एंड द लास्ट चैप्टर वेव्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे साउंड के रिलेटेड। साउंड क्या चीज है, वो किस तरह से प्रोपोगेट होता है, स्टेशनरी साउंड, स्टेशनरी वेव किस तरह से प्रोड्यूस होता है, प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन हम डिराइव करेंगे। देन आफ्टर यहाँ पे अगर टू टाइप में हम लर्न करेंगे, अगर क्लोज पाइप हो तो किस तरह से उसका इक्वेशन डिराइव होता है, या ओपन पाइप हो तो किस तरह से उसका इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। देन आफ्टर यहाँ पे हम लास्ट में जो थियरी है इंपॉर्टेंट है, डॉपलर इफेक्ट, वो हम लर्न करने वाले हैं। डॉपलर इफेक्ट तो आपने एक्सपीरियंस तो किया ही होगा। अगर ट्रेन हमारे या कोई व्हीकल हमारे पीछे है तो वो हॉर्न ब्लो करेगा तो हमें उसकी फ्रीक्वेंसी अलग सुनाई देगी। अगर वो हमारे साथ में है तो उसकी फ्रीक्वेंसी अलग सुनाई देगी। और वो अगर हमसे आगे है तो उसके साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें अलग सुनाई देगी। वो क्यों और किस तरह से फाइंड किया जा सकता है उसकी फ्रीक्वेंसी, वो हम इसी चैप्टर के जो लास्ट टॉपिक है डॉपलर इफेक्ट, उसमें लर्न करने वाले हैं। तो इस तरह से आपका 11 साइंस का जो पूरा सिलेबस है वो यहाँ पे कवर हो गया। अब मैंने ये थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन, डिटेल में तो हम बात नहीं कर सकते, थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन इसलिए दे दी कि आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आए। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लाना है। अभी ये जो सिचुएशन कोरोना की चल रही है तो एजुकेशन से ज्यादा आपको मोबाइल में कुछ और लर्न करना पसंद आता होगा या गेमिंग का होगा, लेकिन आप अगर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये भी एक इंटरेस्टिंग गेमिंग जैसा ही है। किस तरह से हम फाइंड करेंगे कि अगर कोई व्हीकल या कोई सोर्स पीछे से हॉर्न ब्लो कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी हमें कैसी सुनाई देगी, ये भी एक गेमिंग जोन जैसा ही है। सो आप अपना इंटरेस्ट कंटिन्यू रखें तो ही आपको पढ़ने में मजा आएगा। हम यहाँ पे सम्स की प्रैक्टिस भी करेंगे, नीट JEE रिलेटेड भी कई सम की प्रैक्टिस करेंगे, और थियरी आसान तरीके से आपको समझ में आ जाए इस तरह से मैं ट्राई करूंगा। सो अगर आपको सब ये जो मेरी टीचिंग है वो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल को भी शेयर करिए कि भाई इस सिचुएशन में कुछ ना पढ़ के, वैसे ना हम लोग बोलते हैं कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ ना पढ़ने से तो अच्छा है कुछ पढ़ा जाए, ठीक है। तो बस ज्यादा कुछ नहीं कहते, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 की यूनिट एंड मेजरमेंट। आज तो उसका सिर्फ बेसिक वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो से उसके जो कॉन्सेप्ट है वो हम क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है, तो आपके पास ही है, आपने दोनों बुक अभी 15 मिनट में सब रिवीजन कर लिया, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 11 साइंस पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट। चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। So we observed many phenomena
occurring in our surrounding. Some phenomena are natural and some phenomena are man-made. So उस फिनोमिना को अगर हमें डिस्क्राइब करना है तो मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर रिक्वायर्ड विथ सम एसेंशियल थिंग. जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि कोई पेड़ है, आर्टिफिशियल मैनमेड की नेचुरल की बात करें तो अगर कोई ट्री है उससे कोई फ्रूट जमीन पे गिरता है तो वो जो फिनोमिना है नेचुरल, उसे डिस्क्राइब करने के लिए हमें कौन सी फिजिकल क्वांटिटी चाहिए. पहले तो कितने हाइट से नीचे गिरा, दूसरा कितना टाइम लगा, टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द फ्रूट फ्रॉम दैट पोजीशन टू द ग्राउंड. उसके बाद हम वेलोसिटी ऑब्जर्व करेंगे, कितनी वेलोसिटी से वो फ्रूट इतनी हाइट से जमीन में पहुंचा. तो ये सब फिजिकल क्वांटिटी अगर हमें डिस्क्राइब करनी है तो हमें पहले तो उसका कुछ फंडामेंटल इन्वेंस या डिस्कवर करना पड़ेगा कि हम कौन से चीज को क्या यूनिट दे. जैसे कि अगर हम पोटैटो लेने गए तो हम ये नहीं बोल सकते हमें 5 किलोमीटर पोटैटो चाहिए. सो हम पहले ही डेफिनेशन देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी की. फिजिकल क्वांटिटी. अब कई बच्चे इसको PQ भी बोला सकते हैं. लेट्स वी लर्न अबाउट PQ. द क्वांटिटी which measured by an instrument and which describe the phenomena of physical world. तो कुछ फिजिकल क्वांटिटी है विच मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट. आपको पता है हम डे टू डे लाइफ में यूज करेंगे मीटर स्केल, देन आफ्टर वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज. तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है उसका मेजरमेंट, उसका यूज करते हैं टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी. अगर हमें किलोमीटर मेजर करना है तो उसके रिलेटेड कोई और क्वांटिटी है. अगर हमें डेप्थ मेजर करनी है तो वो मेजर करने के लिए अलग इंस्ट्रूमेंट है. ठीक है, तो वो सब इंस्ट्रूमेंट क्या मेजर करते हैं? फिजिकल क्वांटिटी. तो फिजिकल क्वांटिटी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी दैट n इंटू यू. n होगा कोई न्यूमेरिकल और u होगा यूनिट. जैसे कि मैं बात करूं कि कई बार मैंने एग्जांपल लिया पोटैटो का, तो हम बोलेंगे 2 kg. तो 2 होगा वो न्यूमेरिकल हो जाएगा और kg उसका यूनिट हो जाएगा. तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हमें डिस्क्राइब करनी है तो हमें न्यूमेरिकल एंड यूनिट चाहिए. जैसे कि अगर आपको फीवर आया ही है, सबको आता है, लेकिन अभी ना आए इसी सिचुएशन में, तो अगर आपको फीवर आया है तो डॉक्टर क्या बोलेगा? थर्मोमीटर आपके बगल में रख के कि आपको 98 डिग्री फ़ारेनहीट, सेल्सियस नहीं बोलेगा, क्योंकि आपको पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो पानी भी स्टीम होना स्टार्ट कर देता है. तो ये भी ध्यान रखना है कौन सा यूनिट कहाँ पे यूज हो. कोई भी यूनिट कोई भी जगह पे यूज नहीं हो सकता. फीवर में हम डिग्री सेंटीग्रेड का यूज नहीं कर सकते, वहां पे हम यूज करेंगे फ़ारेनहीट का. अगर आपको पूछा जाए दैट व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो वहां पे आप फ़ारेनहीट का यूज कर सकते हो, लेकिन 100 डिग्री फ़ारेनहीट नहीं बोल सकते. आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड बोलना पड़ेगा. हाँ, अगर आपको फ़ारेनहीट में करना है तो आप यूनिट फिजिकल क्वांटिटी को चेंज
करने की जो एक फॉर्मूला है उसमें आप वैल्यू पुट करके आप फेरेनहीट में भी बता सकते हो। फिर कई बार केल्विन में होता है, कुछ चीजें ग्राम में है तो उसका अगर कन्वर्ट करना है तो किलोग्राम में होगा। ठीक है, ग्राम का किलोमीटर में नहीं हो सकता, मीटर का सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, नैनोमीटर, ये सब में कन्वर्ट हो सकता है। तो आपको हर जगह पे देखना है कि कौन सी क्वांटिटी कहाँ पे यूज होती है। ठीक है, तो ये थी फिजिकल क्वांटिटी की पूरी जानकारी। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटी हमें जो लर्न करनी है वो यहाँ पे 3 टाइप में। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी उसके 3 टाइप है। फर्स्ट होगा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, देन डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, एंड थर्ड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी होगी वो ऐसी क्वांटिटी होगी जिसकी हेल्प से हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट डिराइव कर सकते हैं। ये फंडामेंटल क्वांटिटी तो आपको याद ही रखनी है, और ये 7 ही है, चिंता मत करिए, ये कुछ ज्यादा 700-800 नहीं है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है वो आपको याद रखनी है। उसकी हेल्प से हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसका यूनिट डिराइव कर सकते हैं। फिर होगी डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी मींस with the help of fundamental quantity we derive the other physical quantity, that is the derived physical quantity। जैसे कि मैं बात करूं एक एग्जांपल लेके कि एरिया है वो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, वो डिराइव्ड क्वांटिटी है, लेकिन एरिया का जो यूनिट है वो हम फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से डिराइव कर सकते हैं। एरिया, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, इंपल्स, ये सब चीज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में आएगी। देन आफ्टर सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, इसमें सिर्फ 2 ही है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो इस तरह से हमें फिजिकल क्वांटिटी लर्न करनी है। ठीक है, लेकिन अगर फिजिकल क्वांटिटी आए उससे पहले मेजरमेंट की जो सिस्टम थी वो किस तरह से थी वो हम यहाँ पे देख ले। सबसे पहले तो ब्रिटिश का रूल्स चल रहा था, तो उन लोगों ने जो एक सिस्टम बनाई थी मेजरमेंट की वो थी FPS, मींस फुट, पाउंड एंड सेकंड। फिर कई जगह पे फुट का यूज नहीं होता था, जैसे हमारे गुजरात में भी नहीं होता। ठीक है, तो ये सिस्टम तो चलनी ही नहीं थी, तो फिर उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने लगाया CGS, वो था सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम हुई कि कुछ जो डिस्टेंस थे, कुछ जो वेट थे वो इतने ज्यादा थे कि अगर हम सेंटीमीटर और ग्राम में लिखने जाए तो बहुत बड़ी क्वांटिटी हो सकती थी। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए उन लोगों ने MKS, मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड, ये डिराइव कर दी, ये पद्धति इंप्लीमेंट कर दी, ये जो थी MKS। देन आफ्टर प्रॉब्लम क्या आई कि अगर कुछ जो साइंटिस्ट थे उन्होंने खुद के ही नाम से फिजिकल क्वांटिटी बनाना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि करंट का एम्पियर है, फोर्स का न्यूटन है, तो क्या करेंगे, तो उसके लिए इन लोगों ने एक नई सिस्टम डिराइव की, MKSA, मीटर, किलोग्राम, सेकंड एंड एम्पियर।
फिर हर जगह पे सब यूनिट सेम यूज हो, उसके लिए फाइनली डिराइव की गई एसआई, सिस्टम इंटरनेशनल। अब हर जगह पे एसआई सिस्टम ही यूज होती है, ठीक है। तो ये पूरी थी सिस्टम इंप्लीमेंट करने की बात। तो अभी एमकेएस एंड सिस्टम इंटरनेशनल एसआई यूनिट का सबसे ज्यादा यूज होता है। तो चलिए पहले आज हम देखेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सो आवर टॉपिक इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है फिजिकल क्वांटिटी, वो सिर्फ 7 है और ये आपको याद रखनी है। जो चीज मैं यहाँ पे कह दूंगा आपको याद रखनी है, तो कुछ होगा तो ही मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। डिराइव्ड क्वांटिटी आप कोई भी याद ना रखे तो चलेगा। सो इसकी डेफिनेशन फर्स्ट, which does not depend on any other physical quantities। ये है फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो आपको जो मैं यहाँ पे टेबल लिख रहा हूं वो आपको याद रखना है। यहाँ पे होगी फिजिकल क्वांटिटी, एसआई यूनिट एंड सिंबल। चलिए तो बात करते हैं। फर्स्ट लेंथ, एसआई यूनिट होगा मीटर और उसका सिंबल होगा स्मॉल एम। यहां पर भी स्मॉल एम लिख देता हूं, मीटर। देन मास, किलोग्राम, यहां पे केजी। थर्ड टाइम, यहां पर भी टाइम, यहां पे सेकंड। फोर्थ टेम्परेचर, यहां लिख सकते हैं थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, केल्विन, यहां पे होगा के। फिफ्थ इलेक्ट्रिक करंट, उसका एसआई यूनिट होगा एम्पियर और सिंबल होगा ए। देन 6 ल्यूमिनस इंटेंसिटी, वो जो लाइट की एनर्जी होती है वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी। उसका जो एसआई यूनिट है वो कैंडेला और उसे डिनोटेट करेंगे सीडी की हेल्प से, स्मॉल सीडी। देन 7 अमाउंट और सब्सटेंस, ये होगा मोल और उसे हम डिनोटेट करेंगे मोल से। तो ये है 7 फंडामेंटल क्वांटिटी जो आपको याद रखनी है। एक बार रिपीट कर दूं। लेंथ, उसका एसआई यूनिट है मीटर और सिंबल है एम। फिर मास किलोग्राम, केजी। फिर टाइम, ये भी टाइम और उसका सिंबल होगा सेकंड। टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, केल्विन एंड सिंबल होगा के। इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर और सिंबल होगा कैपिटल ए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये एनर्जी है लाइट की, इसका ज्यादा यूज नहीं होगा, उसका स्मॉल सीडी। देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल और इसे भी हम डिनोटेट करेंगे एमओएल।
तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी आपको याद रखनी है। सो बस आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। स्लोली हम लेक्चर की लेंथ बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी तो ये पहला लेक्चर है, तो आपको इंटरेस्ट उड़ ही ना जाए, ये मुझे इस बात का भी ध्यान रखना है। तो बस फर्स्ट चैप्टर लर्न करिए, रीड करिए, उसमें जो इम्पोर्टेंट है वो चीज आप हाईलाइट कीजिए, और सेकंड चैप्टर भी साथ में नोट बनाते जाइए। अपनी नोट खुद से बनाएंगे तो वो कुछ ज्यादा ही आपको यूजफुल होगा, ना कि सिर्फ स्क्रीनशॉट ले ले अपने मोबाइल में गैलरी में सेव करके रखे, तो उससे कुछ नहीं होगा। फोटो सिर्फ सेव होती जाएगी, आपको कुछ नहीं होगा। और अभी ये लॉकडाउन में आपको कुछ काम भी नहीं है, स्कूल भी बंद है, तो एक नोट बनाते चाहिए। स्टार्ट करिए चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट से, उसमें इंपोर्टेंट टॉपिक जो यहाँ से है वो लिखते जाइए, अपनी नोट खुद बनाइए, क्योंकि बार बार वीडियो भी देखने से एक तो आपका नेट का भी ज्यादा यूज होगा, आपकी आंखें भी खराब होगी। तो एक बार अगर वीडियो देखे उसी टाइम पॉज करके आप नोट बनाते चाहिए। कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो या कुछ समझ में ना आए तो उसका स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे भेज सकते हो। आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो कि ये जो थियरी थी वो मुझे समझ में नहीं आ रही है, तो प्लीज एक्सप्लेन अगेन। सो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।